आज हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 10वां चैप्टर हम चर्चा कर रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक, उसमें आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन के निर्माण में हम 2 वीडियो बना चुके हैं, वो आपको बहुत पसंद आया और आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉजिटिव कमेंट भी दिया। तो एल्कीन द्वारा आज हम चर्चा करेंगे, किसके द्वारा? एल्कीन द्वारा हम कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन को। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले आज के लिए मोटिवेशनल कोटेशन आपके लिए पेश है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलिए बिना देर किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है एल्कीन द्वारा। तो एक एल्कीन का एग्जाम्पल लेंगे हम आपके सामने। एक एल्कीन CH3 है, CH है, डबल बंध CH2। तो दोस्तों एल्कीन उसे कहते हैं जो एक, अब कम से कम एक बंध होना चाहिए, 2 बंध, उसी को क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। दोस्तों एल्कीन की अगर अभिक्रिया अगर HBr से करवा दिया जाए या फिर कोई भी हैलोजन अम्ल से करवाते हैं, तो हेलो मतलब तो जानते हैं FClBr, I में से अल्क मतलब होता है कार्बन, और N मतलब सिंगल बंध, N मतलब होता है सिंगल बंध। हेलो एरीन के बारे में तो हेलो मतलब तो जान ही गए, FClBr, I में से कोई एक, एरीन मतलब बेंजीन, तो उसे कहते हैं CH3 CH डबल बंध CH2 प्लस HBr प्लस HBr, या फिर कोई दूसरा हैलोजन अम्ल लेते हैं। तो यहां पर अब दोनों टूटेगा। HBr जानते हैं कि टूटता है, तो HBr कैसे टूटेगा? तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो सवाल उठता है, तो इसका बंध डबल बंध टूट करके ये सिंगल बंध बनेगा, तब ना हेलो एल्केन बनेगा जी। तो डबल बंध टूट करके सिंगल बंध होगा। और अब बात आता है कि 2 प्रकार के ऑप्शंस है, 2 प्रकार की ऑप्शंस है। तो Br यहां आकर के जुड़ सकता है या यहां आकर के, तो कहां जुड़ता है वो तो ये वीडियो अंत तक बने रहिए, शुरू से देखते अंत तक देखिए, आपको हर चीज समझ आएगा। तो यहां पर क्रियाविधि होता है मार्कोनी-कोव नियम की। तो मार्कोनी-कोव एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था। तो क्या नियम दिया था? तो Br वहां जाकर के जुड़ेगा जहां H कम होगा, Br वहां जाकर के जुड़ेगा जहां H कम होगा। इस एल्केन में H कहां कम है? तो इस सेकेंड वाला C पर H कम है। तो चलिए हम यहां पर, तो ये जो है Br कहां, Br वहां आकर के जुड़ेगा जहां क्या है जी, H कम है। इस जगह पर Br आएगा और H वहां आकर के जुड़ेगा जहां H ज्यादा है। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा दोस्तों? तो यहां पर बन जाएगा आपका CH3, एक था 2 हो गया, अब CH हो गया, अब एक CH एक H था, तो यहां पर क्या होगा? तो CH3 हुआ, H हुआ, CH3 हुआ, H हुआ, और Br आकर के इसके साथ जुड़ा, तो Br यहां पर लिख दीजिए। और CH2 था, एक H और आकर के बढ़ा, तो CH3, हेलो एल्केन बना। क्या बन गया दोस्तों? हेलो एल्केन बन गया। जब हमने एल्कीन की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल से करवाया गया, हैलोजन अम्ल से करवाया जाता है, ये रिएक्शन आगे दोस्तों काम आएगा। जो हम कह रहे हैं उस बात पर फोकस करके रखिएगा, वो आगे आपका हर एक, जब हम हेलो एल्केन का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर ये रिएक्शन दोबारा आएगा और आपको वहां पर और अच्छा से क्लियर होगा। इसके अलावा इसी रिएक्शन को जब एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। तो एल्कीन और जो है इसके बाद है हैलोजन अम्ल। एल्कीन की अभिक्रिया जब हैलोजन अम्ल से करवाया जाता है तब क्या बनता है जी? आपका हेलो एल्केन बनता है। दोस्तों क्या बना? हेलो एल्केन बना आपके सामने।
तो ये बात क्लियर। एल्कीन द्वारा कैसे, एल्कीन की अभिक्रिया जब हम हैलोजन अम्ल से करवा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर क्या चीज बताए थे, मार्कोनिकोव नियम था। हम आपके लिए एकदम सिंपलीफाई करके हर एक नियम को लेकर के आते हैं। मार्कोनिकोव नियम को याद रखने का सबसे आसान विधि हम आपको बताए थे। मार्कोनिकोव नियम को याद रखने का सबसे आसान बात बताए थे। तो मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है, H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा होगा, H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा होगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां H कम होगा। इतना सिंपलीफाई किए हुए आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा आपका महाराज पीसीएम क्लासेस पर ही। इतना सिंपलीफाई किए हुए आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा आपका महाराज पीसीएम क्लासेस पर ही। क्या H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा होगा। तो देखिए H वहां जुड़ा है जहां इस दोनों में देखिए डबल बंध टूटा, तो H ज्यादा किसमें था, CH2 में। तो यहां पर देखिए H वहीं आकर के जुड़ा, CH3 हुआ। उसके बाद Br कहां जुड़ा, जहां H कम था, तो CH। अब यहाँ CH है और CH पर जाकर के Br जुड़ गया, CH पर जाकर के कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया है आपका। CH पर क्या दोस्तों जुड़ा, Br जुड़ गया है। तो देखिए ये आपका क्या था जी, मार्कोनिकोव नियम। अब मार्कोनिकोव नियम काम कैसे करता है, ये वास्तविकता में मार्कोनिकोव। अब हम पढ़ेंगे मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि। तो यहां लिखते हैं मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि। नियम की क्रियाविधि, मार्कोनिकोव नियम की क्रियाविधि के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो देखिए CH3 है, CH है, डबल बंध है, CH2 है। ये कैसे काम करता है जरा देखिएगा। CH3 है, CH है, CH2 है। ये तो आपको बताए कि HBr H प्लस और Br माइनस में टूटता है। इसके पास दो ऑप्शन है, टूट सकता है। तो एक बार है कि डबल बंध टूटेगा, एक पर इस पर प्लस आ सकता है और इस पर दोबारा इस पर। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन रखे हुए दोनों का, एक इस कार्बन का दूसरा इस कार्बन में, एक एक इलेक्ट्रॉन रखा और डबल बंध बना लिया। डबल बंध टूटेगा तो हो सकता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चले जाए। तो जब ये लेकर के जाएगा तो CH3 CH और यहां पर क्या बनेगा जी, CH2। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के जाएगा, तो इस पर माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है। तो ये बात जानते हैं दोस्तों, जो कोई चीज लेता है या कर्ज लीजिए या कोई किसी भी प्रकार का, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये कार्बन, तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस लगता है और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गया है, इस पर प्लस। इस प्रकार की एक बार बन सकता है संरचना। तो जिस कार्बन पर अगर ऋणावेश लग जाए उसे कहते कार्ब ऋणायन, अगर कार्बन पर धनावेश लग जाए तो उसे दोस्त कहते कार्ब धनायन। एक बार क्या हुआ, 2 नंबर जो कार्बन था वो कार्ब ऋणायन बना और 1 नंबर वाला कार्बन क्या हुआ, कार्ब धनायन हुआ। दूसरा क्या संभव हो दोस्तों, तो CH3 CH, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब एक बार ये लेकर के चले जाएगा। हो सकता है संभावना ये बन सकता है जब ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तब यहां क्या होगा जी, इस पर माइनस और इससे दूर हुआ है इस पर प्लस। तो ये 2 प्रकार की स्थिति बनता है। तो एक बात जान लीजिए दोस्तों कि 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक अस्थायी होता है।
2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक अस्थाई होता है। तो ये जो है, अब देखिए ये दूसरा नंबर पर है कार्ब धनायन। अब है 2 डिग्री 1 डिग्री हम बताए थे। इस कार्ब धनायन जो बन रहा है उसके आसपास कितने कार्बन है? 2 है, तो ये 2 डिग्री कार्ब धनायन हो गया। ये 2 डिग्री कार्ब धनायन हुआ। और इसके आसपास कितने हैं? एक ही, ये 1 डिग्री कार्ब धनायन होगा। तो 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक अस्थाई होता है। क्या होता है? 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक अस्थाई होता है। तो ये बात नहीं बनेगा, बनेगा ये बनेगा। यहां पर क्या होगा? ये बनेगा 2 डिग्री कार्ब धनायन बना। क्या बना? 2 डिग्री कार्ब धनायन बना। तो इस रूप में टूटेगा। तो एक बात आप जानते हैं दोस्तों, संसार का ये नियम है, संसार का ये नियम है कि प्लस माइनस के तरफ आकर्षित होता है। ये 2 डिग्री कार्ब धनायन बनाएगा, 2 डिग्री कार्ब धनायन, और ये जो है ये H प्लस में और Br माइनस में टूटेगा। ये किस रूप में टूटेगा? H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा। तो H प्लस माइनस के पास जाएगा तो यहां आकर के जुड़ जाएगा CH3। अब H प्लस Br माइनस आकर के जुड़ेगा तो CH, यहां पर Br आकर के जुड़ा तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन वो दिया, एक इलेक्ट्रॉन वो दिया, और दोनों रख करके बंध बना लिया। तो ये चीज हुआ। और माइनस के तरफ कौन आकर्षित होगा? तो प्लस CH2 पहले था, एक और H आया तो क्या हो गया दोस्तों? CH3 हो गया। इस प्रकार आपका कौन काम करता है? मार्कोनिकोव नियम काम करता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 डिग्री कार्ब धनायन जो है 1 डिग्री कार्ब धनायन से अधिक अस्थाई होता है। 2 डिग्री कार्ब धनायन 1 डिग्री कार्ब धनायन से ज्यादा अस्थाई होता है। तो जरा गौर से फिर से समझ लीजिएगा एक बार। हेलो एल्केन और हेलो एरिन नामक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम हेलो एल्केन का निर्माण पढ़ रहे हैं या विरचन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन में FCl Br में से कोई रहे, अब कार्बन परमाणु रहे, अल्क मतलब कार्बन और एन मतलब एकल बंध, ये चीज है। तो हम अब हेलो एल्केन को बनाएंगे कैसे? तो एल्कीन के द्वारा। हेलो एल्केन को हम किस प्रकार बनाएंगे? एल्कीन के द्वारा हम हेलो एल्केन बनाएंगे। तो जब एल्कीन की अभिक्रिया हम हैलोजन अम्ल से करवा देते हैं, जब एल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से करवाते हैं, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है, हेलो एल्केन मिल जाता है। तो ये हेलो एल्केन, अब यहां जब HBr एक लिए CH3 CH डबल बंध CH2, इसकी अभिक्रिया जब HBr से, तो सवाल उठता है जब ये H है, H प्लस और Br माइनस में टूट जाएगा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो इस प्रकार तो अब बात सवाल उठता है कि कहां पर जाकर के Br जुटे और कहां पर जाकर के H प्लस जुड़ेगा। तो H प्लस उस जगह पर जाकर के जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा होगा। तो कैसे जुड़ेगा ये कौन कहता है? अपने मन से कह देंगे? नहीं, हम अपने मन से एक भी बात नहीं कहते, ये मार्कोनिकोव का नियम कहता है। मार्कोनिकोव का नियम कहता है H वहां जाकर के जुड़ेगा, H वहां जाकर के जुड़ेगा जहां पर H ज्यादा होगा। तो H कहां जाकर के जुड़ेगा? तो वहां जाकर के जुड़ेगा जहां H ज्यादा है। तो देखिए ये सबसे अंत में H ज्यादा था, 2H था, डबल बंध टूटेगा, वहीं जाएगा आपका Br हो या H हो। जहां खाली जगह रहता वहीं पर जाकर के कोई बैठ सकता है। जो कुर्सी खाली ही नहीं रहेगा कैसे? जबरदस्ती तो हटा करके नहीं बैठिएगा, वो तो हमारे संस्कार के विरुद्ध हो जाता है। ये काम भी बहुत लोग करते हैं। तो CH3 CH Br यहां आकर के जुड़ा, CH3 यहां आकर के जुड़ा। अब था कि मार्कोनिकोव नियम काम कैसे करता है। तो जब CH3 CH डबल बंध CH2 है, इसके पास 2 प्रकार से ये टूट सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से टूट सकता है। एक बार CH3 सिंगल बंध CH, इस पर ऋणावेश लग जाए, ये 2 डिग्री कार्ब ऋणायन और 1 डिग्री कार्ब धनायन बना ले। एक बार क्या होता है? 2 डिग्री कार्ब धनायन और 1 डिग्री कार्ब ऋणायन बना ले। तो 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन। अगर एक देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर CH है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, और यहां पर धनावेश हुआ, ये 1 डिग्री हुआ। या फिर यहां पर CH3 लगा दीजिए, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हुआ। CH है,
यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर प्लस बना लेगा, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस बन जाएगा और यहाँ H होगा। ये देखिए जिस कार्बन पर धनावेश है वो 2 डिग्री, क्यों 2 डिग्री है, क्योंकि 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इधर देखिएगा C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और ये धनावेश, ये क्या है, धनावेश है। तो देख लीजिए ये है 1 डिग्री, ये हुआ 2 डिग्री, ये हुआ 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा अस्थाई ये होगा, उसके बाद ये अस्थाई होगा, सबसे कम अस्थाई ये होगा। ये कार्ब धनायन का क्रम चलता है, सबसे ज्यादा अस्थाई ये होता है। अब है कि इसी प्रकार कार्ब ऋणायन भी बन सकता है। तो H होगा, CH3 होगा, H होगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका CH3 हो गया, नीचे भी CH3 हो गया, यहां माइनस हो गया, यहां H हो गया। ये दूसरा स्थिति बन सकता है। तीसरा स्थिति इस प्रकार बन सकता है, CH3 होगा, CH3 होगा, CH3 होगा माइनस। तो यहां पर क्या होता है, कार्ब ऋणायन कौन अधिक अस्थाई होता है, कार्ब ऋणायन जो है 1 डिग्री सबसे ज्यादा अस्थाई होता है, ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ये अस्थाई होगा, सबसे कम अस्थाई दोस्तों होता है 3 डिग्री कार्ब ऋणायन और सबसे ज्यादा अस्थाई होता है 1 डिग्री कार्ब ऋणायन। इसके जस्ट अपोजिट होता है, कार्ब धनायन जो होता है आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है और कार्ब ऋणायन 3 डिग्री सबसे कम अस्थाई होता है। तो ये है दोस्तों आपके सामने ये चीज था। तो ये बात इसीलिए यहां पर क्या हुआ, ये ज्यादा अस्थाई था तो ये बनेगा, कम अस्थाई वाला नहीं बनेगा। तो हम उस समाज में रहते हैं दोस्तों जहां पर सुंदरता को चेहरे से, शिक्षा को नंबर से आंका जाता है, शिक्षा को नंबर से आंका जाता है और सम्मान को, रेस्पेक्ट उस लोगों की ज्यादा दी जाती है जिसको ज्यादा पैसा होता है, रेस्पेक्ट उस लोगों को ज्यादा दी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो ये हमारा अवधारणा है, हमारा समाज का अवधारणा इतना गलत है कि जो सुंदरता को चेहरे से आंका जाता है, सुंदरता को चेहरे से, शिक्षा को, पढ़ाई को नंबर से आंका जाता है और आपका सम्मान को, सम्मान किसी का सम्मान, उसी व्यक्ति का सम्मान ज्यादा किया जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। तो इस प्रकार के समाज में रहते हैं। तो वही बात है, तो इसमें अस्थायित्व वो ज्यादा है जिसके पास 3 डिग्री कार्ब धनायन है। कार्ब धनायन 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज्यादा अस्थायी, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। कार्ब ऋणायन उसके विपरीत है दोस्तों। तो 1 डिग्री कार्ब जो ऋणायन है वो सबसे कम अस्थायी है कि सबसे कम जो होता है वो कम अस्थायी होता है 3 डिग्री कार्ब ऋणायन। तो ये बात था आपको। तो सबसे ज्यादा अस्थायी कौन था, सबसे ज्यादा अस्थायी 1 डिग्री कार्ब ऋणायन। जो कार्ब ऋणायन है ये सबसे कम अस्थायी होता है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा टॉपिक। आज हमने मार्कोनी-कोब नियम की क्रियाविधि भी पढ़ी। इसके बाद मार्कोनी-कोब नियम है, इसके अलावा आपका प्रति मार्कोनी-कोब नियम भी है, उसे भी हम बता देते हैं। वो क्या है, उसकी क्रियाविधि के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। प्रति मार्कोनी-कोब नियम, प्रति मार्कोनी-कोब नियम। तो प्रति मार्कोनी-कोब नियम क्या कहता है, H वहां जुड़ेगा H वहां जुड़ेगा जहां H कम होगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां Br ज्यादा होगा। H वहां जुड़ेगा जहां H कम होगा और Br वहां जुड़ेगा जहां Br
ज्यादा होगा। इसके बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे दोस्तों, और बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, इसलिए अगला दिन का वीडियो देखना मत भूलिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। आपको एकदम समझ आना तो एकदम क्लियर ही है, हर एक बात समझ आएगा, आपका टॉपिक क्लियर होगा, आपको एकदम हर एक बिंदु समझाया जाएगा। अब ये बहुत हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको बहुत बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पाता है, वो अभाव में रह करके, बहुत गरीब परिवार के लोग होंगे, वो क्या करते हैं, उन तक बहुत बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो वो चाहते हैं लेकिन पैसा के अभाव में वो बाहर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रह करके बड़े बड़े टीचरों से नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति खराब है, उनके पास पैसा का अभाव है। इसलिए हम हर एक कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, जितना कुछ IIT JEE लेवल का हो या फिर नीट लेवल का हो, सबका कंटेंट। प्रति मार्कोनी H वहां जुड़ेगा जहां H कम होगा, और BR वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।